चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए, ताकि का चिंता करी, होनी होए सो होए। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ जिज्ञासा और आज की कहानी है एक राजा की कहानी। उस राजा को एक बार ये मन किया कि मैं ये पता करूँ कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। तो इसलिए उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि मुझे पता करके बताया जाए कि मेरे पास कितना धन है, कितनी दौलत है। तो उसके सारे अकाउंटेंट्स को बिठाया गया, सब ने लेखा जोखा किया और ये पता किया कि राजा के पास कितनी दौलत है। और राजा को ये बताया गया कि राजा जी, आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खा सकती हैं। यानी कि वो 7 पुश्तें बिना कुछ किए बैठे बैठे खा सकती हैं, उन्हें कुछ भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के राजा एक पल के लिए बहुत खुश हुआ और अगले ही पल वो बहुत उदास हो गया। सबको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। राजा जी एकदम से उदास कैसे हो गई? ये तो बहुत खुशी की बात है कि 7 पुश्तें बैठे खाएंगी। लेकिन किसी के कुछ भी समझ नहीं आया। राजा वापस अपने महल में गए। वहाँ गए तो रानी ने उनसे उनकी उदासी की वजह पूछी। तो राजा ने बताया कि आज मैंने ये पता करवाया कि मेरे पास कितना धन दौलत है। तो रानी ने कहा फिर? तो उन्होंने बताया कि उसमें मुझे बताया गया है कि मेरी 7 पुश्तें बैठे खाएंगी। तो रानी ने कहा खुशी की बात है, आप उदास क्यों हैं? बोला मुझे चिंता इस बात की है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह सुन के रानी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब राजा जी को क्या कहा जाए और इसी चिंता में राजा जी डूब गए थे। और धीरे धीरे दिनों दिन उनका स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा था। रानी ये सब देख के बहुत परेशान थी, पर करती तो क्या करती। वो सब कुछ समझा चुकी थी, हर तरीके से राजा जी को समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो थे कि अपनी चिंता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। रानी को पता पड़ा कि उसके राज्य में एक संत महात्मा आए हुए हैं। तो रानी ने सोचा क्यों ना राजा को उन संत महात्मा के पास ले जाया जाए, शायद वो राजा जी को डिप्रेशन से बाहर निकाल पाए। तो रानी राजा जी को उन संत महात्मा के पास लेके गई। महात्मा जी को जब सारी बात बताई गई तो वो मुस्कुराए और उन्होंने राजा जी से कहा कि आपके राज्य का जहाँ अंत होता है वहाँ पे उत्तर दिशा में एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ एक महिला रहती है, आप वहाँ जाएं और उनसे मिलें। राजा जी ने कहा ठीक है। राजा जी वहाँ गए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही एक छोटी सी कुटिया थी और वहाँ वो औरत बैठी थी। जब राजा जी ने उन्हें धन दौलत देनी चाहिए तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा राजा जी, मेरे आज के खाने का इंतज़ाम हो चुका है, कल के खाने का इंतज़ाम भी वो ऊपर वाला कर ही देगा, क्योंकि रोज़ वो मेरे खाने का इंतज़ाम कर देता है। इसलिए मैं आज में जीती हूँ और कल की चिंता नहीं करती। उसकी इसी बात से राजा जी की आंखें खुल चुकी थी। उनका सारा डिप्रेशन छूमंतर हो चुका था और अब राजा जी सारी बात समझ चुके थे। यार यही तो होता है हम सब के साथ। ये छोटी सी कहानी हमें यही तो सिखाती है। हम पुरानी चिंताओं में, आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं। आज की तारीख में अगर हम ये देखें कि जो आज तक हमने जिस चीज़ों के लिए चिंता करी है उनमें से 98% चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पर फिर भी हमने चिंता करी। खैर, जो हो गया सो हो गया, जब जागो तभी सवेरा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई सुबह को एंजॉय करते हैं और इस खूबसूरत ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। That's it for today. See you in my next video. Till then, stay happy, keep loving yourself. Bye bye.